FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का छिंदवाड़ा केंद्र है। शाम के 7:20 हो चुके हैं। प्रस्तुत है किसान भाइयों बहनों का अपना कार्यक्रम किसान वाणी। कार्यक्रम किसान वाणी सुन रहे हमारे सभी किसान भाइयों बहनों का बहुत बहुत स्वागत है आज की चौपाल में। और आप सभी को सौरभ भैया की राम राम। किसान भाई बहनों, आज है रेडियो किसान दिवस, तो आप सभी को रेडियो किसान दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। किसान भाई बहनों, कैसे हैं आप सब? भाई, हम तो यही सोचते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी फसलें भी बहुत अच्छी लगी होंगी। भाई, अभी देखिए गेहूं और चने की फसल में सिंचाई का समय चल रहा है ना। साथ ही सब्जी उत्पादक जो हमारे किसान भाई बहन हैं, वो अभी भट्टे, टमाटर, आलू, मटर और गोभी का उत्पादन ले रहे हैं। साथ ही कुछ गन्ना उत्पादक किसान भाई बहन भी हैं हमारे क्षेत्र में, तो वो भाई बहन अभी गन्ने की कटाई की तैयारी कर रहे हैं, या कुछ किसान भाइयों ने गन्ने की कटाई शुरू भी कर दी है ना। इसी तरह से हमारे जो खेती बाड़ी के काम हैं वो लगातार चल रहे हैं। भाइयों, आज हम मना रहे हैं रेडियो किसान दिवस, जिसका उद्देश्य है किसानों को जागरूक करना और कृषि संबंधी नई नई और उपयोगी जानकारी उन तक पहुंचाना। और ये सभी जानकारियां हम कार्यक्रम किसान वाणी के माध्यम से आप सभी तक लगातार पहुंचाते हैं। भाइयों, आज का रेडियो किसान दिवस का कार्यक्रम जो है ग्राम भैंसादंड में आयोजित किया गया, जिसमें कृषि विभाग के साथ साथ पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने वहाँ के किसानों को योजनाओं के बारे में सरकार की और उनके प्रश्नों का समाधान किया। तो भाइयों, ये तो थी हमारी बातचीत। और अब देखिए, हम आपको ये बता दें कि आज की चौपाल में हम क्या खास आपके लिए लेकर आए हैं। तो भाइयों, आज की हमारी बात होगी पारिस्थितिकी एवं टिकाऊ खेती, इस विषय पर। साथ ही आज मेहमान भी आने वाले हैं। तो आज के हमारे मेहमान हैं ग्राम चीजगांव, विकासखंड चौरई, जिला छिंदवाड़ा के अनुभवी कृषक श्री पूनाराम उइके जी। ये आकाशवाणी के नियमित श्रोता भी हैं। तो आज हम इनसे इनके रेडियो के सफ़र पर और इनके खेती बाड़ी के अनुभवों पर बातचीत करेंगे। भाइयों, आज गुरुवार भी है, तो हम सुनेंगे आपके फरमाइशी लोकगीत और भजन भी, और साथ ही सुनेंगे महत्वपूर्ण संदेश भी। तो आइए लोकरंजनी क्रम के साथ ही हम आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और उठाते हैं ये पहला पत्र, जो हमें लिखा है सतीश रघुवंशी, राज रघुवंशी, अजय वर्मा, शिवराम चौरे, सत्यम साहू और इनके सभी साथियों ने। ये पत्र हमें आया है मुकाम बमनी लाला, पोस्ट परसोली, छिंदवाड़ा से, और इन्होंने एक लोकगीत सुनने की फरमाइश हमसे की है। तो आइए आज़ाद रावत की आवाज़ में हम इन सब को ये लोकगीत सुनवाते हैं।
सखी को दर्शन दे दे, कपट के बारे खोल रहे फूल बगियन, फूल बगियन रघुबर डोल रहे फूल बगियन। फिर कड़त छिपत है, फिर सी को चित टटोल रहे फूल बगियन, फूल बगियन रघुबर डोल रहे फूल बगियन। जिनने दर्शन लिए बिहारी, बेजीवन अनमोल रहे फूल बगियन, फूल बगियन रघुबर डोल रहे फूल बगियन। किसान भाई बहनों, इस लोकगीत के बाद अब समय है कि हम हमारी आज की बात कर लें। तो हमारी आज की बात का विषय है पारिस्थितिकी एवं टिकाऊ खेती। किसान भाई बहनों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये पारिस्थितिकी और टिकाऊ खेती होती क्या है। तो भाइयों, ये कोई नई चीज़ नहीं है। इसे सदियों से न सिर्फ एक उत्पादन प्रणाली बल्कि जीवन के एक तरीके के रूप में अपनाया जाता है। पारिस्थितिकी खेती की समझ आसपास की पारिस्थितिकी को समझने, उसे सुनने, उससे सीख लेने और उसके साथ हमारा नाता जोड़ने के साथ शुरू होती है। ये मानते हुए कि मनुष्य प्रकृति और सृष्टि का एक अंग है, इसलिए प्रकृति, सृष्टि और मनुष्यों के बीच एक संतुलन की रक्षा करना बहुत जरूरी है। धरती के साथ सद्भावनापूर्ण रिश्ता रखना और पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों का आदर करना जो समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं, यही पारिस्थितिकी खेती का मूल मंत्र है। इसलिए यह सुनिश्चित उत्पादन की महज एक सूची नहीं, बल्कि प्रकृति के आदर और उससे सीख लेने की एक प्रणाली भी है। टिकाऊ खेती में हम बाहरी लागत की कोई भी चीज़ नहीं खरीदते भाइयों, और मुफ्त में प्रकृति में उपलब्ध चीज़ों से आवश्यक जैव उर्वरक या जैव कीटनाशकों का निर्माण करते हैं। टिकाऊ खेती एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से कृषि संसाधनों का ऐसा प्रबंधन किया जाता है जिससे मनुष्य की आवश्यकताएं पूरी हो, इसके साथ ही पर्यावरण पर कोई प्रभाव ना पड़े और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा हो सके। तो कितनी अच्छी बात है भाइयों ये। किसान भाइयों, अब हम टिकाऊ खेती के सिद्धांतों के बारे में जानते हैं। किसान भाई बहनों, हम हमारी आज की बात जारी रखेंगे। आपको ये बता दें कि आप सुन रहे हैं प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी, और कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग। तो भाइयों, हम बात कर रहे थे टिकाऊ खेती के सिद्धांतों के बारे में। सभी कृषि कार्यकलापों को क्रियान्वित करने के समय इस बात से सजग रहना चाहिए, हमें जागरूक रहना चाहिए कि कहीं कोई विधि प्राकृतिक संतुलन के किसी घटक पर विपरीत या प्रतिस्पर्धात्मक प्रभाव तो नहीं डाल रही। यह कृषि पारिस्थितिकी के घटकों में सामंजस्यकारी होना चाहिए। जब भी हम खेती करें तो जो भी विधि अपनाएं वो आपस में सामंजस्यकारी हो, ये हमें ध्यान रखना है। परंपरागत व देशी कृषि तकनीकों को परिष्कृत करने के बजाय नई तकनीकों के साथ इसका सामंजस्य प्रेरित करना,
उत्पादक और लाभप्रद कृषि क्रियाओं के समावेश पर जोर देना, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने वाली सभी पुरानी और नई तकनीकों को कृषि कार्यकलापों में अधिकाधिक सम्मिलित करना, यानी ज़्यादा से ज़्यादा नई तकनीकों का उपयोग करना। भाइयों, कृषि तकनीक स्वास्थ्य व सुरक्षा को पूरा ध्यान देने वाली होनी चाहिए। कम लागत वाली कृषि तकनीकों और नवीकृत संसाधनों पर अधिक हमें जोर देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उनका उपयोग करना चाहिए। दीर्घकाल तक प्राकृतिक संतुलन व मानव आवश्यकता का ध्यान रखने वाली कृषि तकनीक हमें उपयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं टिकाऊ खेती के घटकों के बारे में। तो भाइयों, विभिन्न फसलों का फसल प्रणाली में समावेश करने से प्रति इकाई लागत को कम कर सकते हैं। इससे अलग अलग प्रकार की खाद्यान्न जैसे कि धान, दाल, तेल और रेशा की पूर्ति भी होती है और मिट्टी का स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहता है। इससे उर्वरक का संतुलित प्रयोग होता है। इसके अलावा सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग करना, इससे मिट्टी में पोषक तत्वों का असंतुलन कम होता है। इसमें कार्बनिक खादें जैसे गोबर की खाद, हरी खाद, वर्मी कंपोस्ट का रासायनिक उर्वरकों के साथ उचित मात्रा में हम प्रयोग कर सकते हैं। फसलों में जल के उचित प्रबंधन से उर्वरक और अन्य उत्पादक घटकों की उपयोग क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। खरपतवारों के प्रभावशाली नियंत्रण के लिए नाशी रसायनों, जैविक तौर तरीकों को अपनाया जाता है। इससे प्रदूषण कम होता है। भाइयों, रोगों और कीटों का भी समन्वित नियंत्रण इस पद्धति में किया जाता है। किसान भाइयों, टिकाऊ खेती के लाभों के बारे में बात करें तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को ये न केवल बनाए रखता है बल्कि बढ़ाता भी है। पोषक तत्वों को संतुलित और दीर्घकालीन उपयोगी बनाता है। मिट्टी में लाभकारी सूक्ष्म जीवों की पर्याप्त जनसंख्या को बनाए रखता है। भूमिगत जल स्तर को भी बनाए रखता है। रसायनों के अत्यधिक उपयोग से होने वाले प्रदूषण को कम करता है और प्राकृतिक संसाधनों के उचित उपयोग पर बल देता है। तो भाइयों, ये पारिस्थितिकी और टिकाऊ खेती जो है वो हमें ये समझ में आया कि बहुत ही कम लागत में और प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए, हमारे आसपास के पारिस्थितिकी तंत्र को बिना नुकसान पहुंचाए की जाने वाली खेती की पद्धति है और जिसे अपनाकर हम कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो भाइयों, यही थी हमारी आज की बात पारिस्थितिकी एवं टिकाऊ खेती पर। आइए अब हम एक महत्वपूर्ण संदेश सुन लेते हैं। ये है नया बदलता भारत, जहां कृषि को मिल रही है तकनीक की ताकत। आज युवा किसानों की आधुनिक दृष्टिकोण और नवाचार कृषि में नई उम्मीदें जगा रहे हैं। आधुनिक कृषि की ये नई तस्वीर खेती को प्रभावशाली और सुसंगत व्यवसाय बना रही है। कृषि के पुराने तरीकों से कीट, रोग और मौसम में उतार चढ़ाव जैसी समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। इस बात को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कृषि को भी धीरे धीरे हाईटेक बनाने की पहल की है। ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारे कृषि सेक्टर को दूसरे लेवल पर ले जाने वाली है। किस जमीन पर कितनी और कौन सी खाद डालनी है, मिट्टी में किस चीज की कमी है, कितनी सिंचाई करनी है, ये भी हमारे यहां अंदाजे से होता रहा है। ये कम पैदावार और फसल बर्बाद होने का बड़ा कारण रहा है। लेकिन स्मार्ट टेक्नोलॉजी आधारित ड्रोन यहां भी बहुत काम आ सकते हैं।
प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय बड़ी तेजी से किसानों को टेक्नोलॉजी से जोड़ रही है। सरकार कृषि कार्यों के लिए ड्रोन के उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन कृषि उद्योग में क्रांति ला रहा है। यह तकनीक भारतीय कृषि समुदाय का भविष्य है। ड्रोन का प्रयोग पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। ड्रोन एक आधुनिक तकनीक एक नई आई है, जिससे हमें उससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। जो दवाई डाल देते हैं ड्रोन में उड़ के स्प्रे करती है जैसे, और दवाई भी छिड़कती है, हमें बचाव होता है, शरीर का बचाव होता है, उससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहले हम स्प्रे करते थे मशीन में 100 लीटर पानी 200 लीटर पानी में 1 किलो की स्प्रे होती थी, अब उसमें 10 लीटर पानी में 1 किलो की स्प्रे होती है। अत्याधुनिक तकनीक, हाई रेजोल्यूशन कैमरों और उन्नत सेंसर्स से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र की काया पलट करने की क्षमता रखता है। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों का तेजी से निपटान के अलावा फसलों के स्वास्थ्य संबंधी रियल टाइम जानकारी दे सकता है। यह कीटों, बीमारियों और पोषक तत्वों की कमी की पहचान कर सकता है। इसकी मदद से समय रहते किसान अपनी फसलों की सुरक्षा के उपाय कर सकते हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा है कि आप इसमें दवाई डाल के और इसको भर के छोड़ देंगे, पूरे खेत में करके वापस वहीं आ जाएगा। आप जैसे खेत में नहा धोकर गए थे वैसे के वैसे वापस आओगे। साथ ही किसान ड्रोन का प्रयोग स्वामित्व योजना के अंतर्गत भूमि अभिलेखों के डिजिटलाइजेशन और पशुधन ट्रैकिंग के लिए भी किया जा सकेगा। वैसे तो किसान ड्रोन आज देश की जरूरत है, पर ड्रोन चलाने के लिए प्रशिक्षित ऑपरेटर्स की कमी, ड्रोन के रखरखाव की चुनौती और ड्रोन चलाने के लिए जरूरी सुरक्षा निर्देशों की जानकारी की कमी जैसी कुछ समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। इन समस्याओं के निदान के लिए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कई पहल किए हैं, जिनमें नीतिगत परिवर्तन भी शामिल हैं। कृषि मंत्रालय द्वारा कृषि संस्थानों को 10 लाख तक का अनुदान, व्यक्तिगत किसानों की सहकारी समितियों जैसे CHC और FPO को भी ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता मिलती है। किसानों के खेतों में ड्रोन के लिए फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थानों FMTTI, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को कृषि यंत्रीकरण उप मिशन के तहत आकस्मिक व्यय के साथ ड्रोन लागत की 100% दर पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय सहायता और अनुदान प्रदान करने के अलावा ड्रोन फैसिलिटेशन सेंटर का विकास भी किया जा रहा है। कुशल ड्रोन ऑपरेटर्स की कमी को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रशिक्षित किसानों की DGCA द्वारा सभी जरूरी औपचारिकताएं प्रशिक्षण केंद्रों में ही पूरी कर ली जाएं, यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है। ड्रोन प्रौद्योगिकियों के अनूठे लाभों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने ड्रोन के जरिए 10 तरह के फसलों पर कीटनाशक के छिड़काव हेतु मानव संचालन प्रक्रिया SOP जारी किए हैं। आधुनिक कृषि उद्योग एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। कल तक जो किसान संसाधन के अभाव में मजबूर था, वो अब तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहा है। नए भारत की नई तस्वीर गढ़ रहा है। PM किसान सम्मान निधि का लाभ 100% अन्नदाताओं तक पहुंचे। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा कई जिलों के हर गांव में चलाई जा रही है PM किसान सैचुरेशन ड्राइव, ताकि कोई जरूरतमंद किसान इस योजना का लाभ लेने से छूट न जाए। इस ड्राइव में हर गांव में जिन किसानों के लिए कैंप्स लगाए जा रहे हैं, वहां पटवारी, थलथी, रेवेन्यू ऑफिसर और कृषि विभाग के अधिकारी इस ड्राइव का होंगे हिस्सा। किसान को किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी। इसमें सभी गतिविधियां पूरी तरह से पेपरलेस यानी कागज रहित होंगी। इस ड्राइव में मोबाइल ऐप बड़ी मददगार बन रही है। इस ड्राइव को 2 आसान ऐप से पूरा किया जा सकता है।
इन ऐप्स के इस्तेमाल में हर किसान को 2 से 3 मिनट का समय लगता है। जिस गांव में पीएम किसान सैचुरेशन ड्राइव चलाई जा रही है, वहां कैंप में आए किसानों की भूमि के सत्यापन के लिए पहला ऐप है फार्मर फील्ड वेरिफिकेशन मोबाइल ऐप, जिसे पटवारी डाउनलोड और ऑपरेट कर सकते हैं। डाउनलोड के बाद सबसे पहले भाषा का चयन करना है। इसके बाद राज्य सरकार द्वारा दिए गए यूजर नेम और पासवर्ड पर किसानों के लैंड रिकॉर्ड्स हैं। जिन किसानों को इस ड्राइव का हिस्सा होने के लिए बुलाया जाता है, उनसे उनका मोबाइल नंबर लिया जाता है और उनके आधार की स्कैनिंग होती है। लॉगिन के बाद किसान का फोन नंबर और उनका आधार विवरण मोबाइल ऐप पर रिकॉर्ड किया जाएगा। एक बार जब किसान और उनकी भूमि का अधिकारी द्वारा सत्यापन कर लिया जाएगा, तो उससे प्राप्त डेटा संबंधित किसान की सहमति के बाद पीएम किसान सैचुरेशन ड्राइव के अगले स्टेप यानी फार्मर कंसेंट कलेक्शन के लिए उपलब्ध होगा। इस प्रक्रिया को फार्मर कंसेंट कलेक्शन मोबाइल ऐप संभव बनाएगा। इस ऐप को कृषि विभाग के प्रतिनिधियों के द्वारा डाउनलोड और ऑपरेट किया जाएगा। फार्मर कंसेंट कलेक्टर मोबाइल ऐप में राज्य सरकार द्वारा दिए गए यूजर नेम और पासवर्ड के जरिए लॉगिन करना है। ये ऐप सिर्फ इंटरनेट के साथ यानी ऑनलाइन इस्तेमाल किया जा सकता है। कंसेंट कलेक्शन के 2 स्टेप होंगे, आधार इनेबल्ड ई साइन और आधार इनेबल्ड ई केवाईसी। ई साइन के लिए किसानों को किसी भी कागज की जरूरत नहीं है। इसे वो इलेक्ट्रॉनिकली आधार नंबर डालकर कर सकते हैं। इसके बाद ऐप पर किसानों की सारी डिटेल्स जैसे आधार नंबर, किसान का नाम, कंसेंट स्टेटस, गांव का नाम और खाता नंबर आता है। अगले स्टेप के लिए सीक कंसेंट पर क्लिक करना है, जिसके बाद एक कंसेंट फॉर्म आता है, जिसका उद्देश्य है किसानों से सहमति लेना और पीएम किसान से जुड़े किसानों का डेटा जैसे कि आधार और ई केवाईसी को केंद्र और राज्य सरकार के लिए एक जगह करना। फॉर्म में लिखे विषय को अधिकारी द्वारा किसानों को सुनाया और समझाया जाता है। इसके बाद ई साइन की प्रक्रिया होती है, जहां कंसेंट इलेक्ट्रॉनिक साइन से किया जा सकता है, जिसकी वजह से अब पेपर और उस पर साइन की जरूरत नहीं होती। उसके बाद ओके क्लिक करना है। फेस ऑथेंटिकेशन के समय किसानों के चेहरे पर पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए। ऐप पर ओटीपी बेस्ड ऑथेंटिकेशन या फेस ऑथेंटिकेशन के सफलतापूर्वक संपन्न हो जाने के बाद बारी आएगी ई केवाईसी की। किसान का नाम, पता और दिए गए फोटो में किसी भी तरह के बदलाव को पीएम किसान और फार्मर रजिस्ट्री में अपडेट किया जा सके, इसके लिए ऑथेंटिकेशन के लिए ओटीपी बेस्ड ऑथेंटिकेशन या फेस ऑथेंटिकेशन होता है। ओटीपी बेस्ड ऑथेंटिकेशन के बाद नियम किसानों को पढ़कर समझाए जाएंगे। उसके बाद ओके क्लिक करना है। पीएम किसान सैचुरेशन ड्राइव की ये प्रारंभिक प्रक्रिया उन किसानों के घरों में नई उम्मीदों के बीज बोएगी, जो अब तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पात्र होने के बावजूद भी इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। आइए फिर इस पहल का हिस्सा बने और धरती पर बोएं खुशहाली के बीज। किसान भाई बहनों, इन संदेशों के बाद अब समय है आज के मेहमान क्रम से जुड़ने का। तो आज के हमारे मेहमान हैं ग्राम चीजगांव विकासखंड चौरई के अनुभवी कृषक श्री पूनाराम उइके जी। किसान भाइयों बहनों, आज है रेडियो किसान दिवस, जो हर वर्ष आज ही के दिन यानी 15 फरवरी को हम मनाते हैं। किसानों को नई नई कृषि तकनीकों से जोड़ने और विभिन्न योजनाओं और कृषि संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियों से अवगत कराने के लिए ही आकाशवाणी से प्रसारित किया जाता है कार्यक्रम किसान वाणी, ताकि किसान आधुनिक तकनीकों के बारे में जान सके और वैज्ञानिक पद्धति से अपनी खेती को उन्नत तरीके से कर सके। इसी क्रम में आज के हमारे मेहमान हैं ग्राम चीजगांव विकासखंड चौरई जिला छिंदवाड़ा के अनुभवी कृषक श्री पूनाराम उइके जी। पूनाराम जी काफी लंबे समय से रेडियो से जुड़े हैं, नियमित श्रोता हैं रेडियो के और सभी कार्यक्रमों को बहुत ध्यान से सुनते हैं। आइए रेडियो किसान दिवस के इस अवसर पर
हम इनके रेडियो के सफ़र के बारे में और इनकी खेती बाड़ी के अनुभवों के बारे में इनसे बातचीत करते हैं। पूनाराम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में और सभी किसान भाइयों बहनों की ओर से आपको राम राम। राम राम। हमारी ओर से जो सुन रहे किसान भाइयों को राम राम। पूनाराम जी, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आप रेडियो से कितने समय से जुड़े हैं? हम रेडियो से 15 से 20 साल जुड़े हुए हैं और रेडियो से हम लोगों को बहुत ज़्यादा मार्गदर्शन खेती के बारे में मिलता था और जो जो घटनाएं होती थी उसके बारे में भी जानकारी मिलती थी। लेटेस्ट जानकारी, मतलब कि कैसे खेती करना है, क्या करना है। पुराने समय में क्या टीवी नहीं थी, मोबाइल नहीं थे, समाचार सुनने के कोई साधन नहीं थे। एकमात्र आकाशवाणी से रेडियो एक ऐसा माध्यम था जो कि सभी जानकारी अवगत कराते रहते थे। बीच बीच में कभी कभी लोकगीत भी आता था तो किसान इसी का आनंद लेते थे। आज का दिन जो है वो मतलब ये यादगार रहेगा। यादगार इसलिए रहेगा कि अभी आज का युग जो आ गया है वो नए वैज्ञानिक तकनीकी के हिसाब से आपको खेती कैसे करना है। जैसे पहले तो ये होता था हल बैल से काम चलाया करते थे तो 1 एकड़ 1 दिन में होती थी। आज तो ऐसा हो गया है कि ट्रैक्टर हो गए हैं तो इससे 1 दिन में जुताई हो जाती है। बोनी का भी के लिए शेड्यूल है। उइके जी, आप इतने लंबे समय से रेडियो से जुड़े हुए हैं और आपने बताया कि बहुत सी जानकारियां आपको रेडियो के माध्यम से मिलती है, साथ में मनोरंजन भी होता है। तो प्रसार भारती का उद्देश्य ही है सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का। हमें ये बताइए कि आप एक किसान भी हैं, तो किसानों से संबंधित कार्यक्रम जो आकाशवाणी से प्रसारित होते हैं उनसे आपको कौन सी जानकारियाँ मिलती है और उससे क्या लाभ होता है? किसान भाइयों, किसान वाणी से सबसे ज़्यादा फायदा ये है कि किसानों को अपनी उन्नत खेती करने के नए नए तरीके, नए नए गाइडेंस आपके द्वारा सुझाव दिए जाते हैं समय समय पे। तो उससे ये है कि छोटे जो किसान भी है तो वो छोटे किसान का मतलब ये है कि वो अगर 2 एकड़ वाला किसान भी है तो वो अपने ज़मीन को पहले परीक्षण करा लें। परीक्षण कराने का सुझाव देते हैं तो हम लोग परीक्षण करवाते भी हैं। कुछ किसान हैं हमारे इधर के तो वो लोग भी कराते हैं और हम भी कराते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो खाद जो लगने वाली है तो वो किस मात्रा में खाद देना है, इससे ये किसान वाणी के माध्यम से ये सुझाव दिए जाते हैं। और आप समय समय पर ये भी देते हैं कि आप इसमें समय पर बोनी कीजिए, समय पर उसकी निदाई करिए, निदाई के बाद समय पर उसको पानी भी देना चाहिए। जैसे सिंचाई के गेहूँ का सिंचाई सीजन जैसे अभी है। और इसके साथ साथ ये है कि किसान भाइयों को भी चाहिए कि समय समय पर मतलब जैविक खाद का भी उपयोग करना चाहिए, क्योंकि अभी तक अपन रासायनिक खाद का उपयोग करते थे। इससे क्या हो रहा है, ज़मीन कमज़ोर होती चल जा रही है। इसलिए जैविक खाद का उपयोग करने का जो सुझाव दे रहे हैं तो हम किसान भाई लोग काफ़ी मात्रा में, कुछ किसान अभी हमारे गांव से लगे कुछ किसान हैं जिन्होंने इसमें काफ़ी जैविक खेती का उपयोग कर रहे हैं। इससे उनकी पैदावार धीरे धीरे हुई, क्योंकि रासायनिक खाद में एकदम से फसल ज़्यादा होती थी पर इसमें कम जरूर हो रही पर शुद्ध हो रहा है खाना। मतलब जो बीज जो बन रहा है इसका अगर परिवार में लोग जो इसको खाएंगे तो क्या है कि इसका अलग ही टेस्ट रहता है। जैविक गेहूं का हुआ या ज्वार हुई या मक्का हुई है, इसका अलग ही टेस्ट होता है। या दाल हुई इसकी या सब्जी हुई, तो ये इसमें बहुत ज़्यादा किसान भाइयों को जैविक खाद के बारे में समय समय पर अवगत कराते रहते हैं। तो उसका भी हमको जानकारी मिलती रहती है। और समय समय पर साथ साथ आप जैसे बादल बरसात का सीजन रहता है तो पानी गिर रहा है, या जैसे अब चना लगा है अभी सीजन में तो पानी, चना मसूर, इनमें क्या होता है पानी गिरने से या जैसे मौसम ठंडा पड़ जाता है बादल की वजह से उसमें कोहरा टाइप का जो आता है तो उससे क्या होता है इल्लियाँ ज़्यादा हो रही है चने में। तो आप सलाह देते हैं बीच इसकी, आप उसमें सुबह सुबह लकड़ी जला के या चारा घास जला के थोड़ा वहाँ किनारे किनारे लगा दें, धुआं मतलब लकड़ी जला के, तो क्या होगा कि कोहरा छट जाता है। और उसके साथ साथ
आपके द्वारा समय समय पर भी जानकारी देते हैं कि अगर चने के खेत में लकड़ी के डंडे लगा दी जाए ताकि वो पक्षी आके बैठेंगे और वो जो इल्ली है उसको टी आकार की खूंटी उसके लिए लगाई जाती है। जी, लकड़ी रहती है उसमें बैठ के और इल्ली को बचाए। पर उसके साथ साथ ये आप समय पे ये भी देते हैं कि अच्छा बीज उपचार बीज भी अच्छा लगाना चाहिए जी। तब आपको लागत के हिसाब से आपकी आमदनी डबल होगी। साथ साथ किसान भारत सरकार के द्वारा भी जानकारी दी जाती है, किसान बीमा के द्वारा अगर फसल पूरी नुकसान हो गई आपकी भारत सरकार दे रही है तो किसान भाइयों को इसका लाभ सभी को लेना चाहिए जी। एक ही प्रकार की खेती नहीं करना चाहिए जी। तो उससे क्या होता है आपका फसल चक्र जो है वो अपना जो उत्पादन है जी। वो बढ़ता रहेगा। एक ही एक फसल को नहीं लेना चाहिए जी। और अभी ज़्यादा खाद का जो उपयोग कर रहे हैं वो खाद का न करते हुए रामायण वगैरह में बैठते हैं तो हम लोग ऐसी चर्चाएं होती है जी। कि अपन को रासायनिक खाद का उपयोग कम करें, जैविक खाद का उपयोग ज़्यादा करें। उइके जी, आपने बहुत ही सारी जानकारियां बताई जो रेडियो द्वारा दी जाती है और सभी किसानों तक जो पहुंच रही है, और इससे हमें ये लगा कि आप बहुत ही ध्यान से कार्यक्रम जो है वो सुनते हैं, तभी आपको इतनी सारी जानकारियां पता है। और आप किसान भी है तो थोड़ा सा मैं आपकी खेतीबाड़ी के बारे में जानना चाहूँगा कि आप अपने बारे में और आपकी खेतीबाड़ी के बारे में कुछ बताइए। हमारे पास 3 एकड़ खेती है जी। और अभी चूंकि हमारा गांव डैम से लगा हुआ है जी। तो हमारे जो एरिया के किसान काफ़ी डैम हो गया है तो नहर गई है, नहरों से सभी किसानों ने पानी सिंचाई के साधन जो आजकल हो गए हैं तो उससे क्या सरकार के द्वारा जो बनाया गया डैम है जी। उससे बहुत लाभ हो रहा है किसानों को जी। पहले मात्र 1 एकड़ में 3-4 कुंटल हुआ करता था गेहूँ जी। अब 15 से 20 और 20 से 22 कुंटल तक किसान ले रहे हैं जी। प्रति एकड़। पहले हमारे गांव में एक हाथी ट्रैक्टर बड़े मुश्किल से पटेलों के पास रहा करता था। आज इतनी अच्छी पैदावार हो रही है कि यहाँ हमारे गांव में कम से कम 30 से 40 ट्रैक्टर है। मतलब पहले एक हुआ करता था, अब 30-40 ट्रैक्टर है। हर किसान समय पर खेती कर लेते हैं, समय पर बोनी कर लेते हैं, समय पर कटाई कर लेते हैं, तो इससे क्या है कि किसान का बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। उइके जी, आज रेडियो किसान दिवस है, अंत में आप हमारे सभी किसान भाइयों बहनों से क्या कहना चाहेंगे? सभी किसान भाई आधुनिक जो नए तरीके से आए हैं अभी, जैसे अपन पहले क्या होता था खेतों में दवाई डालते थे तो दिन भर लग जाता था जी। और पंप हाथ से मारते थे तो हाथ भी दुखने लगता था, परंतु अभी नई नई तकनीक भारत सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। जैसे ड्रोन तकनीक जो आई है अभी, उससे कम समय में ज़्यादा ज़मीन पर दवाई का छिड़काव कर सकते हैं जी। और अपना समय बचा सकते हैं और उससे लाभ ज़्यादा मिलेगा जी। और साथ के साथ क्या है कि किसान भाइयों को मैं सलाह ये देना चाहता हूँ कि अपन खेती के साथ साथ उसमें आपकी आय डबल बढ़ाने के लिए आप क्या करें, तो साथ साथ गाय पालें, बकरी पालें, भैंस पालें। इससे क्या होगा कि आपकी आय में थोड़ी वृद्धि ज़्यादा होगी, स्तर भी आगे बढ़ेगा जी। मैं ये किसानों को भाइयों को सलाह और देना चाहता हूँ कि नई तकनीक के हिसाब से उन्नत खेती करें। पुनाराम जी, आपने हमारे कार्यक्रम के लिए समय निकाला और रेडियो किसान दिवस के इस अवसर पर आपने अपनी खेती बाड़ी के अनुभव हमारे सभी किसान भाइयों बहनों को बताए, साथ में आपके रेडियो के सफ़र के अनुभव भी आपने बताए। इसके लिए पूरे आकाशवाणी परिवार की ओर से और सभी किसान भाइयों बहनों की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। सभी किसान भाइयों को राम राम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग। अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। ये आकाशवाणी का छिंदवाड़ा केंद्र है। अब आप सुनेंगे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम मुंबई से।